नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, इसके कितने भेद होते हैं उसको हम देखेंगे और कौन कौन से सर्वनाम महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल या फिर रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर किसी की भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप बेझिझक पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए काम की बात करें और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था संज्ञा को, ठीक है। तो उसी से कुछ मतलब हल्का फुल्का मिलता जुलता है, पूरे तरीके से नहीं, हल्का फुल्का मतलब मिलता जुलता सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि मैंने कल क्या बताया, मतलब पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि संज्ञा जो होती है, संज्ञा को हम क्या कहते थे हम वहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई प्राणी है या कोई भाव दशा, इसको पहचानने को हम क्या कहते थे? संज्ञा कहते थे। भाई हमने इसको नाम दे दिया एक, तो संज्ञा हो गया। उसका हमने 5 भेद बताया था: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको हमने डिटेल में देख लिया था। बट मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्वनाम भी उसी से कुछ मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हों या होते हों ही रहने दीजिए, ठीक है। या फिर आप लिख लीजिए कि हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि राम क्या है? एक संज्ञा है। एक आपकी भाई राम तो संज्ञा ही तो है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कह दूं कि राम पुस्तक लाओ, तुम इसे बाद में पढ़ना, ठीक है। तो राम जो है वो एक संज्ञा हो गई, एक संज्ञा हो गया, ठीक है। लेकिन इस तुम की जगह पर, तुम इसे की जगह पर अगर मैं कह दूं कि राम बाद में पढ़ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमने फिर क्या किया? हमने एक बार राम शब्द प्रयोग कर लिया, यानी कि एक बार हमने संज्ञा दे दिया, तो फिर हमने क्या किया? हमने तुम इसे से काम चला लिया। यानी कि ये तुम जो शब्द है ये क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके कुल मिलाकर के 6 भेद हैं, ठीक है। एक एक करके सारे भेद को हम देखेंगे। पहले आप लिख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? तीसरा है निश्चित, निश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा, रुक जाइए। पांचवा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद कैसे रखेंगे आप? तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुष पी, फिर प्रश्न ये भी पी, यानी कि 2 पी को आप साथ ले लीजिएगा और पी प्लस पी, ठीक है। फिर निजवाचक का एन, फिर निश्चित का एन, ठीक है।
PPNNS, ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक हो गया, फिर प्रश्नवाचक, फिर ये क्या है, ये निजवाचक, ये निश्चितवाचक और ये संबंधवाचक। ऐसे आप याद रखिएगा PPNNS, ठीक है, ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम जो होते हैं, जैसे मैं, तू, ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निजवाचक क्या होगा, आप, ठीक है। निश्चितवाचक क्या होगा, यह और वह। जैसे मैं कहूँ कि यह मेरी पुस्तक है, यानी निश्चित मेरी पुस्तक होगी। वह तुम्हारी गाय है, यानी कि निश्चित है कि तुम्हारा ही गाय होगा वो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। इसके 6 भेद हैं ना, 6 भेद हैं, ठीक है। इसको आप, एक मिनट, इसको आप 6 बना लीजिए। तीसरा हो गया ना, निश्चित हो गया ना, फिर एक अनिश्चित भी तो होता है, ये चौथा, यहाँ पे 5वां हो गया ये, और ये क्या हो गया, ये छठा हो गया, ये, ठीक है। तो चौथा क्या है, अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के 5 भेद थे ना, सर्वनाम के तो 6 भेद होंगे, अब विशेषण के 4 होते हैं। विशेषण की क्लास हमारी आगे आएगी। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि निश्चित में तो यह और वह हो गया, और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, कोई, कुछ, ठीक है, यानी कि निश्चित नहीं हो पा रहा है। संबंध में क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जो और सो, ठीक है। और प्रश्नवाचक में वही, कौन, क्या, किसे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ऐसे शब्द जिनसे कि प्रश्न उठता हो, ठीक है। इस प्रकार से इनको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति संज्ञा के लिए मतलब स्थान पर किया जाता है ना, विशेषकर मनुष्य की ही बात करेगा ये, ठीक है, तो इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि, चलिए लिख लीजिए इसको, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होंगे, ठीक है, 3 भेद। तो पहला क्या होगा, वक्ता, पहला वक्ता होगा। दूसरा कौन होगा भाई, जाहिर सी बात, कोई कहने वाला तो दूसरा कोई सुनने वाला भी होगा, तो श्रोता लिख लीजिए। और तीसरा में अन्य लिख लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो वक्ता जो होता है, इसको हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता क्या होगा, ये मध्यम हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अन्य में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्य व्यक्ति, ठीक है। जैसे अगर उत्तम पुरुष की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये वक्ता डायरेक्ट है ना ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें यार खुद मैं हो जाऊंगा ना, इसमें मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि तुम हो जाएगा। और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, इसमें तुम लिख लीजिए,
और अन्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वह, ये, वे। जैसे नहीं बताया कहते हैं लोग वे व्यक्ति, जैसे कि मैं एक लाइन आपसे बोलूँगा, आप समझ लेंगे कि, चलिए इसको एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा समझने के लिए। मैं पढ़ा लूँ, मैं पढ़ा लूँ, फिर हम फिल्म देखेंगे, वहाँ वे लोग भी होंगे। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए इसको। तो इसमें मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि देखिए ये मैं जो है ना, मैं, ये क्या है, ये उत्तम पुरुष है, ये खुद वही कह रहा है, ये वक्ता है ये। ठीक है, अच्छा, मैं पढ़ा लूँ फिर हम फिल्म देखेंगे, तो यहाँ पर हम जो है ये सेकंड पर्सन में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन, और वे क्या हो जाएगा, वे आपका थर्ड पर्सन में चला जाएगा, यानी कि ये अन्य पुरुष की बात कर रहा है ये। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, दूसरा है निजवाचक। मान लीजिए पुरुषवाचक हो गया तो निजवाचक लिख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है ये, तो ये कहता है कि निजवाचक में तो आप जानते ही होंगे कि मैं की बात किया था। ठीक है, तो स्वयं का बोध कराने वाले सारे इसमें शब्द आ जाएंगे। तो इसको आप कैसे समझेंगे, इसको लिख लीजिए आप कि स्वयं का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, जैसे मैं स्वयं लिखूंगा, मैं स्वयं लिखूंगा। ठीक है, यानी लिखने का काम कौन करेगा, खुद करेगा, वही एकदम करने वाला है, एकदम मतलब अपने आप को ही कह रहा है, वो स्वयं का ही बोध करा रहा है। ठीक है, ओके, फिर अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तो अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसमें भी देखिए अपने का एकदम बोध करा रहा है ये। ठीक है, कि काम जो है अपने खुद करना चाहिए, यानी स्वयं की ही बात कर रहा है इसमें भी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में स्वयं का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या था, तीसरा था, एक मिनट, तीसरा था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल में हमने देखा ही था, निश्चयवाचक में मतलब कि यह और वह का बात करेगा, यह और वह। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, यह मेरी कार है। ठीक है, अच्छा, फिर यह किताब तुम्हारी है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, यह किताब तुम्हारी है। तो देखिए यहाँ पर एकदम निश्चित बात कर रहा है कि यह मेरी कार है, यानी कि, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, इसको मैं सही कर दूँ क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है। यह कार मेरी है, अब देखिए पूरा भाव मिलेगा। यह कार मेरी है, मतलब एकदम निश्चित है कि ये कार जो है ना, ये मेरी कार है। यह किताब तुम्हारी है, यानी ये जो किताब है ना, ये तुम्हारी किताब, एकदम निश्चित है, इसमें कोई डाउट है ये नहीं है।
ठीक है। तो निश्चित व्यक्ति और वस्तु को बताने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे चौथा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, तो वही बात है कि अब इसमें क्या हो जाएगा कि अनिश्चित वस्तुओं को बताने के लिए अब प्रयोग करेंगे आप। तो जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल कि पापा, ठीक है, या लिख लीजिए मम्मी, मम्मी बाहर कोई आया है। ठीक है, अच्छा पहला। दूसरा, चलिए ठीक है, इसी से समझ में आ जाएगा आपको, मम्मी बाहर कोई आया है। एक चीज़ आप नोटिस करिए इसमें कि इसमें कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मम्मी बाहर कोई आया है, पता ही नहीं चल रहा है कौन बाहर है। अब जाएंगे तब तो देखेंगे कौन है बाहर, मामा है, चाचा है, नाना है, ताऊ है, कौन है नहीं पता चल रहा है। यानी कि कोई है बाहर। तो अनिश्चित में हमने कौन कौन शब्द देखा था, कोई और कुछ का बात किया था। ठीक है, शब्द लिख लीजिए यहाँ पर, एक तो कोई शब्द था, दूसरा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए कि कुछ लाया है। तो देखिए इसमें भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या लाया है, समोसा लाया है, चाय पत्ती लाया है, या क्या, मतलब नहीं पता चल पा रहा है यार, कुछ लाया है, पता नहीं क्या लाया है। यानी कि अनिश्चित चीज़ें हैं वो। ठीक है, पता नहीं चल पा रहा है। फिर पांचवा देखते हैं, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या था, इसमें वही शब्द थे जो, सो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु या संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए क्या किया जाता है, जिन शब्दों का, जिन सर्वनाम का प्रयोग होगा ना, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर देखिए जो और सो में कहीं ना कहीं संबंध है कि भाई जो करेगा ना वही भरेगा, संबंध है दोनों में एकदम। ठीक है, जो जागेगा सो पावेगा, ऐसे भी समझ लीजिए, जो जागेगा सो पावेगा। क्या है इसका मतलब कि भाई पा कौन रहा है, जो जाग रहा है, जो जाग रहा है वो पा रहा है। भाई सीधी सी बात है कि जो जागेगा वही तो पा रहा है, यानी दोनों में संबंध है आपस में। अदरवाइज नहीं जागता तो नहीं पाता वो। कहीं ना कहीं ये संबंध बताता है, इन दोनों शब्दों के बीच में एक संबंध होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनके बीच में संबंध होता है। ठीक है, अंतिम देखते हैं, अंतिम है छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, वही कि ऐसे शब्द जिनसे मतलब प्रश्न किया जा सके, जैसे क्या, कौन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। भाई प्रश्न ही तो हो रहा है यहाँ पर, इस क्या से प्रश्न ही तो हो रहा है। फिर देखिए वे कौन है, वे कौन है, यानी कि आप प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, कौन जो है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, और जो सर्वनाम के जो 11 जो शब्द हैं, ठीक है, 11 सर्वनाम, देखिए भेद तो इसके 6 हैं। तो एक अगले पृष्ठ पर हम बता दे रहे हैं आपको कि सर्वनाम के भेद, और यहाँ पर लिख लीजिए सर्वनाम। ठीक है, तो भेद कुल कितने हो जाएंगे, 6। अभी आपको बताया भी किया मैंने, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चित, अनिश्चित, और फिर निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, सॉरी संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चित, अनिश्चित, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम में कौन कौन से थे, तो मैं, तुम,
मैं और तू हो गया, फिर आप हो गया, ओके, फिर यह वह हो गया, फिर क्या होगा, कोई कुछ, ठीक है, फिर जो सो, और अगला क्या है, कौन किसे, ठीक है। तो देखिए दो यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गया, फिर दो यहाँ पर हो गए, फिर दो यहाँ पर हो गए, दो यहाँ पर हो गए और दो यहाँ पर हो गए। कुल कितने हो गए, कुल देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो गया ना। तो देखिए जो कुल सर्वनाम के जो शब्द हैं ना वो 11 हैं। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अगर भेद का बात करेगा तो 6 भेद हैं, ठीक है। देखिए आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि कुल जो सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं बताओ, तब बता दीजिएगा कि सर 11 होते हैं। लेकिन अगर वो कह दिया कि सर्वनाम के भेद बताओ तो सर्वनाम के भेद बता दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चितवाचक सर्वनाम होता है और संबंधवाचक होता है। 6 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप उनको समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कल हम जो बात करेंगे, कल हम बात करने जा रहे हैं विशेषण के बारे में, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे, ऐसे ही डिटेल से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।